तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द चैनल, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कल की 2898 एडी का जो अगला पार्ट आने वाला है उसका क्या स्टोरी हो सकता है, वो मैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश करने वाला हूँ। उसी के साथ साथ प्रोजेक्ट के क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो, हम लोगों को पार्ट 1 देखिए ये समझ में आया कि जो ये यस्किन है ये समय से पहले कल्कि का जन्म करवाना चाहता है ताकि वो जो है उसकी शक्तियों को एब्जॉर्व कर पाए एंड वो कभी कलयुग खत्म होने ही नहीं देना चाहता। लेकिन क्या इसमें इतनी सच्चाई है, बात करेंगे आगे वीडियो में। देखो, इंटरनेट पे एक और थ्योरी भी चल रही है कि कली जो है वो खुद भगवान बन के जो कलयुग है वो खत्म करना चाहता है, बिकॉज वो इस मिसकंसेप्शन में है कि वो कल्कि है, जो मुझे नहीं लगता कि हो सकता है, बिकॉज उसके पास काउंसिलर बानी है एंड काउंसिलर बानी उसको इस मिसकंसेप्शन में तो रहने नहीं दे सकते कि वो जो है वो कल्कि है, बिकॉज काउंसिलर बानी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है इन सब चीजों के बारे में। तो क्वेश्चन आ जाता है यस्किन के एक्चुअल इंटेंशंस क्या है एंड प्रोजेक्ट के एक्चुअली में क्या है। तो ये समझने के लिए हम लोगों को यस्किन ने पिक्चर के लास्ट में जो डायलॉग बोला था वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस्किन ने लास्ट में बोला था, धरती माँ के कोख से जन्मेगा, एक युग का अंत होगा, एक नया युग आएगा। यस्किन जो है यहाँ पे कल्कि की जन्म की बात नहीं कर रहा है, बिकॉज उसको वो जन्म जो है वो होने से रोकना है, जो श्री कृष्ण ने भी मूवी के स्टार्ट में बताया था, मेरा जब एक और अवतार आएगा तब तुमको आना है अश्वत्थामा और मुझे बचाना है, बिकॉज कली भी आएगा और जो प्रलय आएगा उससे अश्वत्थामा को कल्कि को बचाना है। ये उसका मेन टास्क है, बिकॉज वो ये टास्क अकेले नहीं कर सकता है, बिकॉज प्रलय इतना ज्यादा शक्तिशाली है। अश्वत्थामा को जो है कर्ण की मदद की जरूरत है, इसीलिए कर्ण का भी रीइंकार्नेशन यहाँ पे हुआ। अश्वत्थामा और कर्ण यहाँ पे आए हैं क्योंकि कली जो है वो कल्कि का जन्म जो है रोकना चाहता है, इसी वजह से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये दोनों यहाँ पे आए हैं ताकि कल्कि का जन्म जो है अच्छे से हो पाए। लेकिन यस्किन जो है उस चीज को ऑफ कोर्स रोकना चाहता है, इसका मतलब वो यहाँ पे कल्कि के जन्म की बात तो नहीं कर रहे, तो फिर वो किसके जन्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लास्ट लाइन पे जो बोला गया है तो वो जन्म की बात कर रहे हैं कली की। रुको जरा समझाता हूँ मैं। देखो, यस्किन जो है वो कली तो नहीं है ना, उसको कली का जन्म जो है वो करवाना है, या फिर यस्किन का जो अल्टीमेट फॉर्म होगा, जो हम लोगों ने 1% फॉर्म वहाँ पे देखा इस पिक्चर के अंदर, उसका जो अल्टीमेट फॉर्म होगा जो उसको वो सीरम से मिलेगा, जो वो कल्कि से एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो वो जो फॉर्म होगा वो शायद कली बोला जाएगा, या फिर कोई और बॉडी में कली का जन्म होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि यस्किन का ही जो अल्टीमेट फॉर्म होगा वो होंगे कली, जिसके जन्म की बात यस्किन यहाँ पे कर रहा है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि स्क्रिप्चर्स में क्या बोला गया है, स्क्रिप्चर्स में कली का जन्म कैसे हुआ था, क्या नाग अश्विन कुछ अलग तरीके से कली का जन्म यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। स्क्रिप्चर्स में ये चीज बोला गया था कि कली पुरुष का जो जन्म है वो सत्ययुग में ही हो गया था। कली जो है तब से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं था एंड कलियुग के अंत में जाके कली का जो है वो एक फिजिकल फॉर्म आएगा एंड उसी समय कल्कि का भी जन्म होगा एंड फिर कल्कि और कली का युद्ध होगा। तो नहीं, नाग अश्विन स्क्रिप्चर्स के बाहर जाके कुछ अपना ही नहीं कर रहे हैं, वो स्क्रिप्चर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अब आपको ये लाइन का मतलब समझ में आया कि धरती माँ के कोख से जन्मेगा, धरती माँ के कोख से कली के जन्म की बात यहाँ पे चल रही है, जो कि यस्किन के थ्रू जन्मेगा। अब दूसरी लाइन का मतलब भी समझ लेते हैं कि एक युग का अंत होगा, दूसरा युग आएगा। ये कौन से युग की बात यहाँ पे चल रही है। देखो, मैंने यहाँ पे ये थ्योरी लगाई है कि जो काउंसिलर बानी है उनको तो इन सब चीजों के बारे में पता है ना, उनको भाई पूरा इतिहास पता है। सो उन्होंने जो है यस्किन को कल्कि के बारे में बताया है कि कल्कि इतने साल बाद जो आएंगे, उसके बाद कलयुग का अंत होगा। सो ये सब स्टोरीज जो है वो यस्किन को पता है, यानी कि कली को वो सब चीजें पता है, बिकॉज कली यस्किन के अंदर ही तो है। अब बिकॉज उसको ये सब चीजें पता है तो वो किसी ना किसी तरीके से इन सब चीजों को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है। एंड वो चीज वो कैसे करेगा, वो चीज करेगा वो कल्कि का जन्म पहले करवा के, बिकॉज ऐसा बोला जाता है जब कलयुग अपने चरम सीमा पे होगा तब कल्कि का जन्म होगा एंड ये वो समय है जहाँ पे कल्कि का जन्म होना जरूरी है, क्योंकि कलयुग अपने चरम सीमा पे है, कली आ रहा है। सो ऑफ कोर्स कल्कि को भी तो आना पड़ेगा। किसी ना किसी तरीके से यस्किन जो है वो कल्कि का जन्म करवाना चाहते हैं, कल्कि से वो चीज
एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं जो काम आने वाला है कली को जन्म देने के लिए। लेकिन वो इन सब चीजों से करेंगे क्या? देखो एवेंजर्स के अंदर थैनोस का जो इंटेंशन था आधी पॉपुलेशन को गायब करना है ताकि बैलेंस मेंटेन रह पाए, वैसा ही कली का यहाँ पे इंटेंशन है कि वो इस युग को खत्म करना चाहते हैं ताकि एक नया युग वो खुद ला पाए जहाँ पे वो राज कर पाए। इसी वजह से वो जो है कल्कि का जन्म बाद में जो होने वाला था उसको जो है अभी रोक दिया उसने, एंड वो अभी उसका जन्म करवा रहा है एंड उससे वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है ताकि उसका जन्म किसी तरीके से रुक जाए एंड कली जो है अपने अल्टीमेट फॉर्म पे अभी आ जाए, कलयुग के अंत तक उसको वेट ना करना पड़े, वो अभी उस फॉर्म में आ जाए एंड वो जो है इस युग को यही पे 6000 साल ऑफ महाभारत में खत्म कर दे ताकि वो जो नया युग आएगा उस पे कली राज कर पाए। एंड मूवी में कली ये चीज बोलता भी है कि इन सब चीजों का सोल्यूशन है एक नया युग आएगा। वो इसी चीज को रेफर कर रहे थे कि एक नया युग वो लाने वाले हैं जिससे इन सब चीजों का सोल्यूशन होने वाला है। मेरी यहाँ पे एक और थ्योरी है, बिकॉज वो एक असुर है एंड वो इन सब चीजों का जो साइकिल अभी तक चल रहा था, जो कि कल्कि भगवान आके जो है जिसको तोड़ने वाले थे, जो युग खत्म होने वाला था वो कल्कि भगवान के हाथों में होने वाला था, लेकिन अभी वो यस्किन के हाथों में मतलब कली के हाथ में होने वाला है, जिस वजह से उसको ये चीज नहीं पता कि वो जो है कल्कि भगवान जो करने वाले थे वो नहीं कर सकता। अगर वो चीज करेगा बिकॉज वो एक असुर है तो दुनिया तबाह हो जाएगी एंड कोई नया युग आएगा ही नहीं। लेकिन अगर कल्कि भगवान आएंगे एंड कल्कि भगवान करेंगे तब जो है कलयुग खत्म होगा एंड फिर सत्ययुग आएगा। ये जो स्टोरीज मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको पार्ट 2 में देखने को मिल सकता है, हो सकता है इनमें से कुछ चीजें सच भी हो जाए, बिकॉज मुझे मतलब लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्यूरेट थ्योरी बैठती है एंड प्रोजेक्ट के एक्चुअली में प्रोजेक्ट कली ही हो सकते हैं, बिकॉज वो कली का जन्म करवाना चाहता है, कली का जो 100% फॉर्म है वो अपने अंदर लाना चाहता है ताकि वो एक नया युग ला पाए। तो ये जो लास्ट लाइन पिक्चर में अंदर बोली गई है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से इस थ्योरी के लिए, जो कि मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। लेकिन अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि काउंसलर बानी को प्रोजेक्ट के बारे में क्यों नहीं पता। देखो मेरे हिसाब से काउंसलर बानी को जो कल्कि की स्टोरी है वो तो पता है एंड वो जो चीज है जो कि बहुत सालों बाद होने वाला था वो अभी उस चीज को कर रहा है, ये चीज जो है बानी को नहीं पता एंड पिक्चर के लास्ट में जाके वो ये चीज समझता है कि हाँ यस्किन जो है यहाँ पे क्या करना चाहता है, जो कि है कली को वो अभी लाना चाहता है, जो कल्कि का जन्म है उस चीज को रोकना चाहता है एंड वो जो है ये युग खत्म करना चाहता है। ये बात लास्ट में जाके प्रोफेसर बानी समझते हैं। तो पार्ट 2 में हो सकता है ये जो यस्किन के इंटेंशंस है वो हम लोग देख सकते हैं। अब ये यस्किन कौन है, यस्किन के अंदर कली कैसे आया, वो सब स्टोरीज मेरे हिसाब से नेक्स्ट पार्ट में नाग अश्विन दिखा सकते हैं, जिसके 100% चांसेस मुझे लग रहा है, बिकॉज हमको उन्हीं के बारे में जो है सबसे कम पता है। अभी प्रोजेक्ट कली कैसे स्टार्ट हुआ वो हमको नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा। देखो बहुत लोग ये चीज जानना चाहते हैं कि भैरवा जो है वो काल भैरव एंड कर्ण बोथ कैसे हो सकता है। देखो कर्ण के जन्म के समय जब उसको अबंडन किया गया था तब राधा और अधिरथ को जो है वो मिला था। वैसे ही दुलकर सलमान का कैरेक्टर जो है इस पार्ट के अंदर प्रभास के कैरेक्टर को पाता है एंड एक्चुअली में वो कर्ण होते हैं, लेकिन दुलकर सलमान का जो कैरेक्टर है बिकॉज जो वो काशी है उसके प्रोटेक्टर है काल भैरव, तो उसी के नाम से सिमिलर नाम भैरवा जो है दुलकर सलमान का कैरेक्टर जो है प्रभास के कैरेक्टर को देता है, जो कि है भैरवा। तो नेक्स्ट पार्ट में हो सकता है हम लोगों को यह दिखाया जाए कि भैरवा के एक्चुअल माता पिता कौन है, जिसकी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये सीड क्या है। देखो मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें ये सीड की स्टोरी, ये सीड यस्किन ने कैसे बनाया उसको भी ये लोग इंक्लूड कर सकते हैं। देखो बहुत लोग इंटरनेट पे ये चीज बोल रहे हैं कि ये जो सीड है वो श्री कृष्ण के दिल से बनाया गया है, जो कि पूरी जगन्नाथ टेम्पल के अंदर है एंड ये थ्योरी मुझे काफी अच्छी लगी बिकॉज उन्हीं के शरीर के एक पार्ट से उन्हीं का दोबारा यहाँ पे जन्म होगा। लेकिन मेरी यहाँ पे एक और थ्योरी की सुमति का कैरेक्टर जो है वो सीडिंग की वजह से भगवान को जन्म नहीं दे रहा है, भगवान को जन्म देना उसके लिए एक आशीर्वाद है। बिकॉज हम लोग सुमति के कैरेक्टर को पिक्चर में एक मोमेंट में बोलते हुए सुनेंगे कि जो लास्ट सीडिंग हुआ था वहां पे सुमति का नेगेटिव आया था, किस तरीके से फिर उसके अंदर भगवान आए। तो यहाँ पे हो सकता है कि वो भगवान सीड की वजह से आए ही ना हो एंड वो जो सीड का फॉर्मूला था वो एक वेस्ट था, कोई भी काम का नहीं था। ये जो जन्म हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है। तो ये भी एक चीज हो सकता है। तो
लास्ट 2 दिन में मैंने कितने ज्यादा थ्योरीज सर्च किए बनाए, बट ये सबसे ज्यादा मुझे लॉजिकल थ्योरी लगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब मानो कल्कि का जन्म हो गया, अब यस्किन जो है वो कली को कैसे लाएंगे, कैसे उसका जन्म होगा? अगर कल्कि का जो शरीर का जो उससे एक्सट्रैक्ट करके जो भी यस्किन को मिलेगा उससे अगर कली का जन्म होना है, अगर कल्कि का जन्म सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर तो वो सिरम उसको मिलेगा ही नहीं एंड कली आएगा ही नहीं, तो फिर कली और कल्कि का युद्ध कैसे होगा? बहुत सारे लूप होल्स इसके अंदर है अभी भी जो मुझे अभी समझ में आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ प्लॉट ट्विस्ट हमको फ्यूचर में देखने को मिल जाए। या फिर आप मुझे बता सकते हो कि इसका आपको क्या सोल्यूशन लग रहा है, कमेंट में मुझे बताना, ठीक है? देखो 2 दिन में मैंने बहुत ज्यादा थ्योरी सर्च की है, बहुत ज्यादा लोगों के थ्योरीज देखे हैं एंड भाई पता नहीं एक बंदा थ्योरी में क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था कि प्रभास का कैरेक्टर कर्ण है ही नहीं। अश्वत्थामा जो है वो अपने सपने में प्रभास को कर्ण समझ रहा है बिकॉज वो उसका दोस्त था। भाई मतलब कुछ भी थ्योरीज लोग बना रहे हैं इंटरनेट के अंदर, जहाँ पे मुझे लगा कि मेरी थ्योरी थोड़ी सी तो लॉजिकल है, ऐसा होने के चांसेस तो थोड़े बहुत है, इसीलिए मैंने आपको बताया, वरना मैं नहीं बताता। तो कैसी लगी आपको ये थ्योरीज आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हो एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब